जॉ टाइटनेस या जबड़े की अकड़न क्यों होती है, इस वीडियो में फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट इट। हाय, आई एम डॉक्टर श्रेया कृष्णा, योर ट्रस्टेड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली। बहुत फ्रीक्वेंटली आप किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को ये बोलते हुए सुनेंगे कि आज सुबह उठ के या शाम को बहुत बात करने के बाद सडनली ऐसा लग रहा है कि जॉ बहुत टाइट हो गया है या बेसिकली जबड़ा अकड़ गया है। तो इससे पहले मैं बताऊं क्यों होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले मैं आपको जबड़े के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मैंडिबल बोलते हैं। जो हमारा मैंडिबल होता है वो एक लॉन्ग बोन होती है, कर्व्ड, जिसके ऊपर तरह तरह के मसल्स अटैच होते हैं। जो सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ मसल्स मैंडिबल पे अटैच होता है वो हमारे चबाने में काम आता है। इसको कहते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। और जल्दी अगर मैं आपको बताऊं तो इन मसल्स का नाम है मैसेटर मसल, टेम्पोरालिस मसल, मीडियल टेरिगोइड एंड लैटरल टेरिगोइड। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है मैसेटर। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जॉ टाइटनेस, ये बाय डेफिनेशन कब बोलेंगे कि जॉ टाइटनेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जॉ टाइटनेस तब बोला जाता है जब किसी भी इंडिविजुअल को ऐसा लगे कि जॉज में कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जिसकी वजह से खोलने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को, और साथ के साथ नॉट जस्ट खोलने में डिफिकल्टी हो रही है बट साथ में कोई तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और जब भी वो अटेम्प्ट करे कि हम मुंह को खोलें तो और ज़्यादा वो डिस्कम्फर्ट बढ़ता है। ऐसा लगता है कि कभी जॉज रिलैक्स ही नहीं हो पा रहे हैं। इन सब को हम जॉ टाइटनेस या जबड़े के अकड़न की डेफिनेशन दे सकते हैं। सो नाउ अब आपको स्ट्रक्चर पता है कि जबड़े का स्ट्रक्चर क्या है, मसल्स क्या है। लेट्स मूव ऑन टू जॉ टाइटनेस का फिजियोलॉजी क्या है, कि क्या साइंस चल रही है उस टाइम पे टिश्यूज में कि जॉ टाइटनेस रिजल्ट होता है। सो जो हमारे ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, ये डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ओपनिंग ऑफ द माउथ, क्लोजिंग ऑफ द माउथ, च्यूइंग, टेकिंग द जॉ फ्रॉम साइड टू साइड, यॉर्निंग, स्वॉलोइंग एक्सेट्रा। जब भी नॉर्मल इनपुट से कोई इनपुट हटके आए या कोई ऐसी चीज़ हो ओरल कैविटी में या फेस में जो अनयूजुअल हो या पेनफुल हो, तो इन मसल्स का नेचुरल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है प्रोटेक्टिव को कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन्स ये मसल फाइबर्स अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो मसल्स अपने काम, अपनी एक्टिविटी कर रही हैं। क्योंकि इन 4 में से 3 मसल का काम ही है मुंह को बंद रखना, इसलिए वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो जॉ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है एंड टाइटनेस वाली फीलिंग आती है। कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मैसेटर मसल, मीडियल टेरिगोइड मसल या टेम्पोरालिस मसल। नाउ ये जो प्रोटेक्टिव को कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मसल को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रख रहा है मोर देन यूजुअल पीरियड के लिए। नेचुरली ये हमारे मसल से ज्यादा काम करा रहा है कंडीशन। हेंस जो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हैं वो धीरे धीरे मसल में डेवलप एंड कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो दीज मसल्स कलेक्ट लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये मीडिएटर्स पेनफुल मीडिएटर्स भी सिक्रीट करते हैं। तो सारे पेन वाले केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ग्रेजुअली सिचुएशन जो सिंपल कॉन्ट्रैक्शन थी और मुंह बस खुल नहीं पा रहा था या टाइट लग रहा था, बिकम्स इनटू अ पेनफुल कंडीशन। सो नेक्स्ट लेट मी टेल यू क्या क्या सिचुएशन से ये पेनफुल को कॉन्ट्रैक्शन या मसल जॉ टाइटनेस डेवलप हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज इज एनी काइंड ऑफ डेंटल इंटरफेरेंस, डेंटल ऑक्लूजल इंटरफेरेंस। अगर आपने हाल ही में कोई क्राउन लगवाया हो, उस पर अगर वो थोड़ा ऊंचा है, ये हो सकता है। कोई फिलिंग कराई हो जो थोड़ी ऊंची है, उसके वजह से हो सकता है। कोई आपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी शुरू कराया हो, उसके वजह से हो सकता है। Next, after dental, the most common cause is any deep pain input. The deep pain can arise from muscles of the face, teeth and ligaments of the mouth. कोई भी अगर डेंटल इन्फेक्शन चल रहा है या तो बहुत डीप कैविटी हो गई है या आपकी अकल दांत रिलेटेड इन्फेक्शन है, ये स्टिमुलस हमारे मसल्स में जाके भी उनको कॉन्ट्रैक्शन में इंड्यूस कर सकता है। थर्ड इज हैबिट्स लाइक ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ, जिसको हम कहते हैं पैराफंक्शनल हैबिट्स। उसमें इंडिविजुअल्स को आदत होती है बैठे बैठे या रात को सोते समय कॉन्स्टेंटली अपने टीथ को ग्राइंड करते हैं।
टीथ ग्राइंडिंग में क्या हो रहा है, मसल्स की कांस्टेंट एक्टिविटी होती है, उस वजह से भी हो सकता है. एंड लास्ट इज एनी इंजरी टू द फेस. नेचुरल इंजरी मींस एनीवे मसल तो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो ही गया. अब आपने समझ लिया है कि क्या किन कारणों की वजह से जॉ टाइटनेस हो सकती है एंड क्यों होती है. नाउ लेट मी मूव ऑन टू, अगर जॉ टाइटनेस आपको हो गई, हाउ कैन वी ट्रीट इट. नाउ वेरी सिंपली, जॉ टाइटनेस सबसे पहले रिवर्सल ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर से होती है. सो अगर तो आपने पॉजिटिव फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, अगर हाई क्राउन है उस हाई पॉइंट को हटाएं, अगर फीलिंग बहुत हाई है उस चीज़ को करेक्ट करें. ब्रेसेस में एनीवे थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इन हैबिट्स को पहले करेक्ट करना होता है, या कोई भी पॉजिटिव फैक्टर है पहले उसको करेक्ट करें. सेकंड, मेडिकेशन द्वारा. मेडिकेशन के लिए लेट्स से अगर कोई प्रॉब्लम डीप पेन इनपुट की वजह से स्टार्ट हुई, तो मेडिकेशन द्वारा पहले उस पेन इनपुट को ख़त्म करें बाय पेन किलर्स. मे बी टेम्परेरी मसल रिलैक्सेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ओनली इफ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. जो थर्ड होता है वो होता है फिजिकल थेरेपी. फिजिकल थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव फॉर जॉ टाइटनेस. फिजिकल थेरेपी में डिफरेंट फॉर्म्स में हीट दिया जाता है इन मसल्स में. हीट basically relaxes the muscle. It can be with ultrasound therapy, TENS therapy, radio frequencies, sometimes even laser या direct heat application. And last होता है splint application. Splint एक ऐसी चीज़ होती है जो दांतों में फिट की जाती है, जो इंश्योर करता है कि सारे दांतों का जो फोर्स मसल्स पे पड़ रहा है वो इक्वल पॉइंट्स पे आ रहा है, एंड कोई एक जगह नहीं है जो ज़्यादा पेन दे रही है. So splints भी तरह तरह के होते हैं, but it is beyond the scope of a video for a patient to tell the kind of splints. Of course, maxillofacial surgeons are experts in this, dental professionals are experts in this, and they will be able to tell you best कि किस कंडीशन में कौन सी स्प्लिंट देनी चाहिए. अगर आपको जॉ टाइटनेस एक्सपीरियंस हो रहा है, या आपको अगर जबड़े में अकड़न लग रही है, do drop a message, comment and subscribe to our channel for more information.